वो लोग जिनको हम उनकी कामयाबी से जानते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितने जो है वो इस तरह के उतार और चढ़ाव आए। मेरा एक ही सबक है आप सब लोगों से, अदर दैन व्हाट दी सक्सेसेस यू आर गोइंग टू हैव, ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क है यार। आज अगर मैं AI नहीं सीखता, आज मैं VR नहीं सीखता, आज मैं AR नहीं सीखता, आई एम गॉन। प्लीज रिमेंबर, तुम्हारे जितने अमल होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो डायरेक्ट तुम्हारे सोच को इफेक्ट करते हैं। और कभी भी एक नई आदत बना लोगे तुम अपने आप को जो है वो फतह कर लोगे। रात को मोबाइल को चार्ज करते ना, सुबह पूरा दिन चलता रहेगा, तो दिमाग को चार्ज क्यों नहीं करते? तो अगर आप रात को उसको ये कहेंगे कि सुबह मुझे ये काम करना है, यू आर स्लीपिंग बट योर ब्रेन इज वर्किंग ऑन टू इट। खासतौर पे हमारा प्रॉब्लम ये कौन देखेंगे, वो देखो BMW है, उसकी जिंदगी में जाके देखो उस BMW की कीमत क्या पे की है उसने। याद रखिएगा, अच्छा इनिशिएट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फिनिश करना इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपको आज का टॉपिक पता है ऑलरेडी। इसका मैंने इसलिए इंतखाब किया कि जिस वक्त वसल्लम के ऊपर वही नाजिल नहीं हो रही थी, तो आप बहुत परेशान थे कि शायद अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हो गए। तो उस वक्त सूरह अल-दवा फिर आई और उसके बारे में आपको इनकरेज किया गया, मोटिवेट किया गया कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से हमारे पे भी बहुत दफ़ा ऐसा वक़्त आता है कि जब बिल्कुल हम मायूस हो जाते हैं। ये वो वक़्त है जिस वक़्त आपको इस सूरा को चलाना चाहिए और आपको इससे सबक सीखना चाहिए कि अल्लाह पाक कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। तो ये बेसिक रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं हमेशा से एक दुआ से अपनी उसका स्टार्ट करता हूँ सेशंस का, और ये वो दुआ है जो हज़रत मूसा ये दुआ है, और वो कहते हैं मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरे काम मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात समझें। इसमें जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है हम सब के लिए, वो मैसेज है कम्युनिकेशन का। ठीक है, राइट। इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सक्सेस फैक्टर है आपके लिए, वो आपकी कम्युनिकेशन है, और वो प्राइमरी जो है वो आपकी ज़बान है और आपकी कम्युनिकेशन है। ठीक है, और वो तब होगी जब आपकी ज़बान की गिरा जो है वो खुल जाएगी। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस द कम्युनिकेशन, राइट। और ख़ास तौर पे आजकल की जो कम्युनिकेशन है, मेरा तारुफ आप सबसे लोगों से ऑलरेडी है। मेरे ख्याल में आप मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स पे आए हुए हैं। आई कैन सी सम फेमिलियर फेसेस। एनीबॉडी जो पहले नहीं आया? ओके, क्वाइट अ नंबर, आई एम सॉरी। ओके, फाइन। सो मेरा नाम जी कामरान सईद है। बाई प्रोफेशन मैं मार्केटियर हूँ। माई टोटल एक्सपीरियंस इज़ 35 ईयर प्लस सेल्स एंड मार्केटिंग, और मैं डिफरेंट लेवल पे रहा हूँ। अब फाइनल मेरा जो था 2016 में मैंने छोड़ा कंपनी को एज ए डायरेक्टर, मार्केटिंग मैंने छोड़ा था। मैं टीचर हूँ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में। आई टीच मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी सब्जेक्ट्स एंड टूरिज्म सब्जेक्ट्स एज वेल। दैट व्हाट आई एम टीचिंग। आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर। डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास, और हर कंपनी जितनी भी है आपकी इस वक्त टॉप कंपनीज़ हैं, वो कोक है, पेप्सिको है, रेकिड है, लॉरियल है, मैंने वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग करवाई हुई है। देन आई एम ए वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। आई हैड बीन टू ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़, और ये मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है जिसमें इंटरनेशनल ट्रैवल मैनेजमेंट मैं करवाता हूँ। आई एम ए वेरी सिलेक्टिव काइंड ऑफ एन फैशन डिज़ाइनर। आई एम ए वेरी सिलेक्टिव फैशन मॉडल एज वेल। सिर्फ मैं कैटलॉग करता हूँ, आई डोंट डू द रैम एज वेल। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी। और शाहजी ने बताया आई एम ए सर्टिफाइड कुक एज वेल। आई लव टू कुक. I can cook right from sushi till to the shinwari kadai, whatever you want, I can do that as well. So that's about me. Now, before I come to my topic, I'll be sharing with you some of the, क्या कहते हैं, कुछ मैं तारुफ कराऊंगा डिफरेंट शख्सियात के। Do you know him? स्टीव जॉब्स। आप इसको जानते हैं, ये दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान है। एप्पल, मैकबुक, आईपॉड्स, सारों को हम समझते हैं इट्स अ ब्रिलियंट। ठीक है जी। डू यू हैव एनी आइडिया कि इसकी ज़िंदगी क्या थी? अगर नहीं है तो प्लीज़ खुदा के वास्ते इसकी ज़िंदगी के बारे में जानो। आपको आइडिया होगा कि वो लोग जिनको हम उनकी कामयाबी से जानते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितने जो है वो इस तरह के उतार और चढ़ाव आए हैं। ये एक यू नो क्या कहते हैं, इलजिटिमेट चाइल्ड था, हरामी बच्चा। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड।
इसकी जो माँ थी शी वॉज नॉट मैरिड, फाइनली शी डिसाइडेड कि मैं आई एम टू यंग, तो इसको मैं अडॉप्शन पे दूंगी। पहले एक फैमिली को देना चाह रही थी, जब उन्होंने कहा जी ये तो बेटा है, हमें तो बेटी चाहिए थी। फाइनली उसने किसी एक फैमिली को दिया, सिर्फ एक शर्त पे दिया कि इसको आप तालीम दिलवाएंगे, ठीक है। व्हेन ही वेंट टू ए कॉलेज, तो 6 माह के बाद से कॉलेज छोड़ दी, उसको मज़ा नहीं आया, उसने कहा यार ये क्या बकवास है, व्हाट इट इज़, ठीक है, छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे क्लासेस थी जो वो अटैम्प्ट करता रहा, जिसमें कैलीग्राफी भी थी। चूँकि जो बाद में जब उसने मैक लॉन्च किया, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो फॉन्ट ऑप्शन थी वो आपको मैक में मिली थी, ठीक है। कंपनी स्टार्ट की एप्पल, छोटे से गैराज से फ्रेंड्स के साथ। ट्रेजेडी ये है कि उस कंपनी ने उसको निकाल दिया। जो कंपनी स्टार्ट की थी उसने, उसके बोर्ड ने इसको निकाल दिया कि पागल है, क्योंकि ही वाज काइंड ऑफ द परफेक्शनिस्ट, हर चीज टॉप ऑफ द लेवल चाहिए थी, तो उसका अक्सर कॉन्फ्लिक्ट रहता था। फाइनली उसको निकाल दिया, ठीक है। आप सोचें कि आप अपनी कंपनी जो आपने जिसका बीज लगाया हो और उससे आपको कोई निकाल दे, आप पे क्या गुजरेगी, बट नहीं। देन व्हाट ही डिड वाज दैट, वो छोटी सी इसने कंपनी बनाई, फिर इसने पिक्सर लिया, फिर इसने वहाँ से फिर वापस जब बुरे हालात आए एप्पल के, दे ब्रॉट हिम बैक, राइट। एंड व्हेन ही वेंट बैक टू वंस अगेन, इसने इसको ट्रांसफॉर्म किया, आईपॉड बनाया, ये सब चीज़ें बनाई, और सेल फोन एप्पल जो है वो आईफोन लॉन्च किया। एंड देन ही रियलाइज्ड कि मुझे तो पैंक्रियाटिक कैंसर है, ठीक है जी। और पैंक्रियाटिक कैंसर की याद रखिए, दुनिया में 1 लाख में सिर्फ एक ऐसी होती है जिसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, वो इत्तेफाक से इसका था। सो ही गॉट ऑपरेटेड एंड फाइनली ही वंस अगेन केम बैक, बट फाइनली ही डाइड, ठीक है। बट टोटल इसकी अगर ज़िंदगी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस अप्स एंड डाउन्स हमारे साथ भी ऐसे होता है, कभी बड़े अच्छे वक्त आते हैं, कभी बुरा वक्त भी आता है। तो ऐसे लोगों के साथ जिनको हम एज आइडियलाइज करते हैं दुनिया की, बिल गेट्स हो गया, ये हो गए, तो उनके अंदर भी ज़िंदगी में ऐसा होता है। यू नो हिम, जैक मा, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही था, ठीक है। क्या था, 3 दफ़ा कोशिश की, यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया, एक आम कॉलेज में पढ़ा, पता नहीं कितनी दफ़ा 10 टाइम्स हार्वर्ड में उसने कोशिश किया, फेल हो गया। जो कंपनी इसने बनाई थी वो एक, आपको पता है अली बाबा जो है, उसके लिए क्या चाहिए था, उसके लिए इंटरनेट चाहिए था। उस वक्त चाइना में तो इंटरनेट नहीं था, ही हैव सीन इट इन यूएसए कि वहाँ पे एक इंटरनेट इज समथिंग जो होने जा रहा है, ठीक है। कंपनी बनाई, $3000 लेना चाह रहा था, लोन नहीं मिला। वो पता नहीं कितने बंदे इकट्ठे किए, तो 50,000 रुपये इकट्ठे करके लॉन्च किया। 3 साल तक एक पैसा नहीं कमाया, नथिंग डूइंग। आप सोचेंगे जब आपका ख्वाब है और वो ख्वाब आप लॉन्च करते हैं और आपको उसमें से एक पैसा भी नहीं मिलता, और 3 साल आपने रोज़ आना है ऑफिस के अंदर, और आपका जो स्टाफ है उनको आपने बताना है कि यस वी हैव टू वर्क, राइट। और आज अगर हम देखें तो लोग कहते हैं उसको कि ये दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन इंसान है। आज इसकी कंपनीज के नाम हैं अली बाबा, ताओबाओ, टीमॉल, अली पे। तो लोग सोचते हैं कि ये कितना जीनियस था जिसने ऐसे कमाल का आइडिया सोचा, लेकिन इसकी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। ऐसी और बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। सिल्वेस्टर स्टालन है, अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ें जो रॉकी वाला है, तो आप बड़े हैरान होंगे। उसकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ज़रूर देखिएगा। इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ हैं। अगला सवाल आपका मेरे साथ पता है क्या होगा कि यार वाई यू आर गिविंग अस द एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉरेनर्स। ऐसे ही है ना, क्योंकि साढ़े को कोई नहीं गया हो जा। यस वी आल्सो हैव दैट। दिस इज़ बाऊ फाजल। फाजल की स्टोरी आपको सुनाता हूँ। 6 क्लासेस पढ़े हुए थे और लाहौर के स्टेशन के बाहर ढाबा था, उस इनके बाप का, जहाँ पे ये चाय बनाते थे, चाय सर्व करते थे एज ए बैरा और एज ए वेटर, और उसके बाद चाय के वो बर्तन धोते थे। ही नेवर लाइक्ड इट, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस ज़माने में नई वो एक फोटोग्राफी आई थी, वो इतनी बड़ी वो डब्बा होता था, उस डब्बे में हाथ डाल के ना आप तस्वीर बनाते थे। वो लॉन्च किया उन्होंने, कहीं पैसे पूसे इकट्ठे कर आके। थोड़ी देर के बाद नया वक्त आया, तो उनके वो एक फोटोकॉपियर मशीन थी, वो उन्होंने रख ली रेलवे रोड पे। वहाँ से बेनतहा पैसे कमाए। आहिस्ता आहिस्ता एंटर्ड इनटू विद मित्सुबिशी, उनसे रोल मंगाते थे। उस ज़माने में 35 mm का रोल होता था, जिसमें कुछ 36 तस्वीरें होती थी। तो वहाँ से मंगाते थे और यहाँ बेचते थे, राइट। और फिर बीच में नुकसान हो गया, उन्होंने बहुत से काम ऐसे किए जिसमें अल्टीमेटली इनको क्या रोल आउट करना पड़ा, अपने बिजनेस को ख़त्म करना पड़ा। फिर दोबारा शुरू किया।
तो मित्सुबिशी ने यह कहा कि तुम मुझसे अगर रोल मंगाते हो तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं मंगाते? कहते हमारा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उन्होंने 500 AC भेजे उसके विंडो वाले, वो आने से पहले बिक गए। देन दे रियलाइज कि यार दिस इज़ अ गुड बिजनेस। एंड फाइनली कोई यहाँ पे मुल्तान रोड पे उन्होंने जगह ली और वहाँ पे अपना फैक्ट्री शुरू की। यू नो व्हाट इज़ द ग्रुप ही इज़ हैविंग नाउ? इट्स एन ओरिएंट ग्रुप, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप शुरू करें मुल्तान रोड पे तो 3 गेट आते हैं, और एक सामने वाली साइड पे भी। आप सोचें कि व्हाट एम्पायर ही हैज़ क्रिएटेड। अब खैर डेथ हो गई है उनकी, और उनके बच्चे वहाँ पे हैं। कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक पहुँचे, कितने मुश्किल हालात आए, क्या क्या उतार और चढ़ाव नहीं आया, बट फाइनली ही हैज़ रीच टू दैट लेवल। ये वो हैं जो कि आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं एज बिजनेस। आप में से बहुत से लोग होंगे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहेंगे। बड़ी मुश्किलात आएंगी आपको, आई एम श्योर यू विल हैव, बट यू हैव टू सी दैट हाउ वी कैन बी सक्सेसफुल एज वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वो हैं जो कि हमारी तुम्हारी जैसे लोग थे, चलते भी थे, देखते भी थे, सुनते भी थे। लेकिन अब मैं आपका तारुफ जो कराने जा रहा हूँ वो बड़ी हैरत अंगेज़ है। मोहसिन नवाज़, अगर आप नहीं जानते तो सर्च करके देखें। 3 साल के थे तो टांगें चली गई पोलियो से, 9 साल के हुए तो आंखें चली गईं, बट ही डिड हिज एजुकेशन। आज माशाल्लाह से विलिंग वेस्ट के नाम से एक ड्रग रिहैब है, वहाँ के डायरेक्टर सेल्स एंड PR हैं। लव मैरिज है, 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरे ख्याल में कुछ 16-18 साल का है, ठीक है, और छोटा शायद 14 साल का है। और चेहरा देखें, मैंने कभी इनको नहीं देखा कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो। मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। आप सोच सकते हैं जब मेरी टांगें ना हों, मेरी आंखें ना हों, तो मुझे क्या करते हैं ज़्यादातर लोग? टाट बिछा के वहाँ पे मांगते हैं, शायद इससे ज़्यादा कमा लेते। बट ही डिसाइडेड, नो, दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनेशन, दिस इज़ वट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। कि जब आप इस तरह से लाचार हों। मेरी बड़ी अच्छी दोस्तों में से तंजीला खान, बॉर्न विदाउट लेग्स, टांगों के बगैर पैदा हुई। शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम LSE, नाउ शी इज़ परसुइंग हर मास्टर्स इन यूरोप ऑन स्कॉलरशिप। मज़े की बात यह है कि टांगे नहीं है इसकी, 2 घंटे स्विमिंग करती है। जब ये वहाँ DHA क्लब में जाती है और वो डीप वाली साइड पे आती है, उसके ऊपर व्हील चेयर पे, वो ढंग करके छलांग मारती है, लोगों की चीखें निकल जाती हैं कि बुलाओ बुलाओ बुलाओ, डूब गई डूब गई डूब गई। देन शी स्टार्ट स्विमिंग। व्हाई शी हैज़ डन इट? इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अगली कहानी, मुनीबा मज़ारी, एवरीबॉडी नोज हर। एक्सीडेंट हो गया, टांगें टूट गई, लंग्स के अंदर जो है पसलियाँ चली गई, ठीक है। 2 महीने हॉस्पिटल में आगा खान कराची में रही, 2 साल अपने घर पे बेड पे रही। बट शी डिसाइडेड, दिस इज नॉट माई फेट, आई एम द वन हु इज गोइंग टू सेलेक्ट द फेट एंड माई डेस्टिनेशन। एंड देन व्हाट हैपन्स? देन अल्टीमेटली आज शी इज़ एन एम्बेसडर ऑफ USA। आपने बहुत से प्रोग्राम में देखा होगा। शी हैज़ हर ओन स्टाइल ऑफ जो है वो करती है, उसको पेंट करती है। इट्स हर ओन स्टाइल एंड एक्सप्रेशन एज वेल। मोहम्मद साबिर यहाँ पे आए थे, आई डोंट नो आपके प्रोग्राम में थे कि नहीं, जिसको हम चंगड़ कहते हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, दे आर द जिप्सी, ठीक है। ही डिसाइडेड दिस इज़ नॉट माई फेट। कागज़ उठाते थे, पढ़ने का जो है वो शौक़ था, स्कूल में गए, उम्र में ज़्यादा थे, कपड़े गंदे थे। टीचर ने कहा एक शर्त पे है कि तुम पीछे टाट में बैठा करोगे या ज़मीन पे बैठोगे, तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम बाकी बच्चों के साथ जो है वो खेलोगे, तुम्हारा जिस्म में से बू आती है, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 10 साल उसने उस स्कूल में गुजारे होंगे, उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं है, जहाँ पे सवाए हकारत के कुछ भी नहीं है। बट नाउ ही इज़ नोन एज द यंग emerging leader of Pakistan. He is representing Pakistan in all around the world as one of the leader as well. Moiz Shaukat, you know, he is having a बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है।
बट ही डिसाइडेड नो वे। लैपटॉप के ऊपर काम करता है अपनी नोक नाक के साथ। ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, और आजकल ही इज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ गोइंग टू द वेरियस इवेंट्स एज वेल। लोगों को बताता है कि जो मेरे साथ है, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड इट, राइट। एंड फाइनली I'll be sharing with you a small video so that I can tell you. I have seen, जब मैंने उसकी बात की तंजीला की, तो लोग बड़े हैरान थे कि ये बगैर टांगों के स्विम कैसे करती है, ऐसे ही है। But I'm going to show you something very, very हैरत अंगेज। He is an Australian, Nick Wojcik. Just see and tell me, ये बच्चे हैं इसके, फैमिली भी है। अल्लाह ताला माफ़ करे अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? We'll be finished. Despite of the fact that we are the Muslim, despite of the fact that हमारा जो ईमान है वो बहुत मजबूत है, उसके बावजूद ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस दुनिया में आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो चाहोगे कर लोगे। मेरा एक ही सबक है आप सब लोगों से, अदर दैन व्हाट दी सक्सेसेस यू आर गोइंग टू हैव। ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क है यार। स्पेंडिंग द लाइफ एंड लिविंग द लाइफ। व्हेन यू लिव द लाइफ देन यू डोंट हैव एनी रिग्रेट्स व्हेन यू आर डाइंग कि मैं भी कर लेंदा। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, you should not be afraid of trying anything. And that's the most important lesson which I can give to you when you are starting, a journey towards your destination. Now we will talk about it. All the examples which I have shown to you is the example of the growth mindset, not the fixed mindset. Fixed mindset हमेशा माजी में रहता है, वो हमेशा नेगेटिविटी को देखता है, वो हमेशा फेलियर्स की एग्जाम्पल्स को देखता है। दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये कोई थ्योरियाँ नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई मेरा दिमाग में जो चीज़ आई मैंने उसको लिख दिया। नेचुरली इट इज़ इंस्पायर्ड, और सबसे ज़्यादा मैं आई एम इंस्पायर्ड बाय जैक मा, जो उसकी बहुत सी मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं उससे बात करता हूँ। खैर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, स्किल एंड एबिलिटीज कैन बी डेवलप थ्रू एफर्ट्स। याद रखिएगा, एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है आपका एप्टीट्यूड, एबिलिटी होती है आपका टैलेंट, एबिलिटी होती है आपका पोटेंशियल, जिसके साथ आप पैदा होते हैं। बट याद रखिएगा, हीरा की कीमत तब तक नहीं होती जब तक तराशा ना जाए। Everybody is sitting right now over here is a hira. You are a diamond. तुम्हारी कीमत तब बनेगी जब तुम्हें तराशा जाएगा। किस एंगल से तराशना है, कितनी रोशनी आनी है, वो आपके इख्तियार में है। How you are going to do it. और वो क्या होगा? वो क्या होगा? Sharpening your knowledge, your skills and your ability. और आजकल का जो ज़माना है, which is a digital era, it is not the one-time graduation which you are going to do. It's a lifelong learning. आज अगर मैं AI नहीं सीखता, आज मैं VR नहीं सीखता, आज मैं AR नहीं सीखता, I am gone. I am not relevant to this time. It's difficult for me at this age कि मैं नई चीज़ें सीखूं. But I have to do it. And you also have to keep on sharpening yourself, which is absolutely important. Okay. ये छोड़ें, सिर्फ मैं एक इसमें जाऊंगा। मैं आप चाह रहा हूँ मैं आपको वो बताऊं कि हाउ यू कैन हैव ए ग्रोथ माइंडसेट। दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज जस्ट अ डिफरेंस। जो मज़े की बात ये है कि माई फिक्स माइंडसेट जो है ना, वो मिस्टेक्स नहीं करता। फॉर मी एवरी मिस्टेक इज ए लर्निंग। यू हैव टू मेक द मिस्टेक्स, बट प्लीज रिमेंबर, इफ यू विल रिपीट दैट मिस्टेक देन इट्स ए क्राइम। जो गलती करते हैं, गलती सीखने के लिए होती है, लेकिन सीखने के बाद अगर आप दोबारा करते हैं तो फिर वो जुर्म है। दे एक्सेप्टिंग द बस यार है ही की करने हैं, क्या कर सकते हैं, मेरी भी दो टांगे होंगी, दो बाजू होंगे, तो फिर मैं स्विंग करूंगा, वरना मैं नहीं कर सकता। आई हैव डन इनफ। मैंने बड़ा कुछ किया, मिलना फिर कुछ नहीं हुआ।
ये वही वाली बात है सूरह अल दवा की, जब आप समझते हैं कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर ऐसे करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके अंदर क्या कुछ हो सकता है। ये क्या कहते हैं, ये दे लर्न्स लेसन, दे परसुएस एक्सीलेंस। देखें देयर इज अ फर्क। परफेक्शन होती है जिसमें फ्रस्ट्रेशन होती है। इफ यू विल नॉट रीच टू द परफेक्शन यू फ्रस्ट्रेट। व्हाट इज एक्सीलेंस? व्हाट इज एक्सीलेंस? उम्दगी। एक ही डेफिनेशन, एक ही कोटेशन में बता रहा हूं। क्या है? नंबर 1, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट्स एन हैबिट। एक दफा तुम्हें आदत पड़ जाए फिर हर चीज में एक्सीलेंस होगी। काम में भी होगी, कपड़ों में भी होगी, ग्रूमिंग में भी होगी, बालों में भी होगी, जूतों में भी होगी, एवरीथिंग। दैट्स एन एक्सीलेंस। और अगली जो बड़ा इंटरेस्टिंग उसका कोटेशन है वो कहता है एक्सीलेंस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। ये मंजिल नहीं है, ये वो सफर है जो आप करते हैं टुवर्ड्स दी उम्दगी व्हेन यू वांट टू क्रिएट। एंड यू नो, सिंपल टर्म में यू हैव टू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स। कभी आपने सोचा है वो शख्स जो आता है जैवलिन थ्रो में करता है या वो जो हाई जंप करता है, स्टार्ट तो उसने शायद 3 फीट से किया होगा, फिर 3.1, फिर 3.2, फिर 3.6, फिर 3.4, 4, 5, 6, 7, और कई दफ़ा आप देखते हैं तो आप डरते हैं कि यार इसके कद से ऊंचा डंडा है, ये कैसे जाएगा। हाउ दे हैव ब्रोकन देयर ओन रिकॉर्ड्स। लगता ही नहीं है कि ओलंपिक्स में जो रिकॉर्ड पिछली दफा बना था वो टूटेगा, फिर भी टूटता है। क्यों टूटता है? बिकॉज एवरीबॉडी इज परसुइंग दी excellence and breaking on records as well. That's what you need to do. Yeah, छोड़ो। कैसे कर सकते हैं? Now that's important. आजकल बड़े जेन जी की बातें होती हैं, आप में से माशाल्लाह जेन जी ही बैठे होंगे ज़्यादातर। I'm just giving you, और आप सोचें और ये कि आप नहीं कर रहे होंगे। सबसे पहली बात क्या है? You have to keep the self promises. वो आती है ना, नया साल शुरू होता है, वो रेजोल्यूशंस बनती हैं, ठीक है, 10 किलो में वजन कट करांगी, ठीक है, मैं हमेशा फर्स्ट आवांगा, CGPA 4.5 है और 3.5, सॉरी 4.5 तो हो नहीं सकता, 3.5, वो सारे डर गए, पता नहीं क्यों हो गया। 3.5 क्या होता है? एक हफ्ते के बाद कहानी खत्म। किसी को मिले, इंस्पायर हुए, बस सवेर तो काम शुरू। मैंने जनाब 1 किलोमीटर की सॉरी वो वॉक करनी है, 2 दिन की थी, बस। दिमाग में क्या आता है, जरा इसको ना अपने से रिलेट करें। एवरी टाइम यू ब्रेक द प्रॉमिस, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, योर ब्रेन स्टार्ट बिलीविंग दैट यू कैन डू इट। सीरियसली, अगर आप कभी वर्कआउट वेट ट्रेनिंग पे जाएं, ठीक है, तो आप सोचें कि जिस वक्त आप 50 किलो का बेंच प्रेस उठाते हैं और वो नहीं लगता, ठीक है, आप फिर करते हैं, आप फिर करते हैं, आप फिर करते हैं, और एक वक्त आता है कि तुम्हारा दिमाग कहता है हाँ, यस यू कैन डू इट। प्लीज़ रिमेंबर, तुम्हारे जितने अमल होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो डायरेक्ट तुम्हारे सोच को इफेक्ट करते हैं। मैंने एक दफ़ा एक शेर पढ़ा था, दोबारा पढ़ रहा हूँ, सोच के बदलने से निकलता है नया दिन और सूरज की रोशनी से उजाला नहीं होता। Everything which is happening around you is here, right? What happens then? You start losing the confidence and also shattering the trust of doing anything. जोश परसू कर जाता है, वो फिर यूसैन बोल्ट बनता है। 3.58, breaking the first record 10.01, 9.98, 9.76, and finally 9.58. Breaking our own record and telling, no, I'm not satisfied, I can do better than this. Everybody can do better than this. The only challenge is how you are going to coincide your brain with your body. होता क्या है? अब ये वो है जो हमारे से होता है। I will get up early in the morning, नहीं उठे। याद रखिए, आप कौन हैं? आप आदतों का मजमुआ हैं। फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक अस। मैं देर से उठता हूं, मेरी आदत है। मैं जल्दी सोता हूं, मेरी आदत है।
मैं नाश्ता नहीं करता, मेरी आदत है, मैं रात का खाना नहीं खाता, मेरी आदत है। द डे यू स्टार्ट ब्रेकिंग योर हैबिट्स, और कभी भी एक नई आदत बना लोगे, तुम अपने आप को जो है वो फतह कर लोगे। आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज टुमारो, ठीक है। इफ योर फ्रेंड स्टार्ट लाइंग, यू वुड एवर ट्रस्ट हिम? नहीं करोगे ना। तो फिर जब तुम अपने दिमाग के साथ झूठ बोलोगे तो वो ट्रस्ट करेगा। इसका मतलब यह है, जो सोचो वो कर दो। फिर क्या होगा कि योर ब्रेन विल स्टार्ट बिलीविंग यू एंड यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग दैट करिश्मास जो अभी हमने देखे हैं। कीप चार्जिंग योर प्रोमिसेस टू कीप चार्जिंग योर ब्रेन एंड डेवलपिंग द सेल्फ ट्रस्ट। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? प्रोमिसेस। वादा करना है तो पूरा भी करना है, राइट? वो सुबह क्या होता है, मैंने वो अलार्म लगा दिया, मैं पढ़ाने जाता हूँ, बड़े बच्चे आए लेट, क्यों आया? सर अलार्म नहीं बजा। अच्छा तू क्यों लेट आया? सर अलार्म तो बजा सी, दोबारा सो गया सा। अलार्म की जरूरत क्या है यार? रात को सोते हुए डिसाइड करो, इसको बताओ सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे आप उठेंगे, ये नहीं हो सकता। और एक दफा आपका ये आपस में सिंक कर गया, फिर आपको कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, छोड़ दें, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है? मैंने शायद आपसे किसी से डिस्कस किया होगा, जो आने से पहले डिसाइड करते हैं। इसका मतलब है कल सुबह की प्लानिंग आज रात को होगी। हमारी प्लानिंग कब होती है? जब उठते हैं, तैयार हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, मोटरसाइकिल को मारते हैं, हुन की करना है। इफ यू डोंट नो योर डेस्टिनेशंस, हाउ यू कैन ट्रैक योर जर्नी? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ओके, रात को सोता है किस तरह से है? आखिरी चीज जो आपकी आंखों में रह जाती है वो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन है। ऐसा ही है ना? और उसी को देखते देखते हम सो जाते हैं, और सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? उसी को देखते हैं। You know, these are all genuine, actual habits what we are having right now. We get lost in the morning because we don't know what to do due to lack of planning. When we don't plan at night, our brain sleeps with no directions. We get up tired and charged. Please remember, there are 2 types of the thinking in your brain: conscious and subconscious, शऊरी and लाशऊरी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है वो लाशऊरी होती है। शर्त यह है कि उसे कुछ दे जाओ, क्योंकि आपका दिमाग का प्रोसेसर काम कर रहा होता है। कैसे काम करता है? आपकी जो इंफॉर्मेशन बेस है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी बेस पे काम करता है। तो अगर आप रात को उसको ये कहेंगे कि सुबह मुझे ये काम करना है, यू आर स्लीपिंग बट योर ब्रेन इज वर्किंग ऑन टू इट। So when you get up in the morning, sometimes you find the solutions which are brilliant. Why? Because वो creative होते हैं। जो subconscious आपकी thinking है, it's mostly creative thinking, right? Okay. We don't plan at करते क्या है? Actual क्या होता है? Waking up confused, thinking of why my life is so stressful. इसलिए stressed है कि तुमने तो सोचा नहीं कि मैंने करना क्या है। What I'm going to do in the morning, right? Your brain is like mobile. रात को मोबाइल को चार्ज करते ना, सुबह पूरा दिन चलता रहेगा। तो दिमाग को चार्ज क्यों नहीं करते? दिमाग की चार्जिंग ये है कि जब उसे काम देके जाओगे तभी काम करेगा ना, वरना वो भी सो जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर दैट यू नीड टू प्लान, सुबह मैंने क्या करना है। अच्छा, शुरू शुरू में छोटी छोटी चीजें रख लो। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम बड़ी चीजें रखो। आई एम गोइंग टू मेक माई ब्रेकफास्ट टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, सुबह आप उठे तो आपके दिमाग ने रात में काम किया। व्हाट आई एम गोइंग टू मेक? आई विल मेक द चीज ऑमलेट। कहां से आया? दिमाग से आया। वरना क्या होगा यार, आपने पानी का एक गिलास निकाला, पिया, चले गए, खत्म, बिकॉज आपने यहां पे कुछ बताया ही नहीं उसको। ये तो मैंने एक जनरल सी बात की है, छोटी सी बात की है। ओके, व्हाट आई मस्ट डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट आई कैन डू इफ आई हैव टाइम। 3 सवाल रात को करने हैं अपने आप से। नंबर 1, क्या करना है? ठीक है, उसे करने के लिए क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूं। वो जो 1 किलोमीटर वॉक है ना, वो तुम नहीं कर सकते,
तो को मैं की कर सकना, मैं 250 किलोमीटर कर लूँगा, सॉरी 250 मीटर कर लूँगा, 100 मीटर कर लूँगा यार मैं, राइट, लेकिन कर लूँगा मैं। वंस यू डू इट। नेविगेशन सिस्टम बिफोर, हाय क्या बात। अगर आप अपने दिमाग को एक डायरेक्शन नहीं देंगे, व्हाट विल हैपन, इधर जाएगा उधर जाएगा। आप सोचें जब जहाज उतरते हैं एयरपोर्ट पे तो क्या होता है, वो उसको पूरा उसकी इंस्ट्रक्शंस जारी होती हैं, तो वो फलां एयरपोर्ट पे उतरोगे, फलां रनवे पे उतरोगे, वो फलां पे आएगा। इवन आप ऑटो पायलट पे उतरते हैं, व्हाई, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव प्रोग्राम्ड, यहां से आएगा, इधर डिसेंड करेगा, इधर टच करेगा, यहां पे इसके पर खुलेंगे, वहां पे जाके ब्रेक अप्लाई होगी, वहां से खड़ा हो जाएगा। आप सोचें, इफ यू आर नॉट नेविगेटिंग, ये नेविगेशन का क्या मतलब है, एनीबडी हैज एनी आइडिया? फिर आपको समझ आएगी मैंने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। नेविगेशन नहीं, थैंक यू वेरी मच। नेविगेशन का इस्तेमाल कहां पे होता है? दो सबसे इंपॉर्टेंट, एक जहाज पे, एक हवाई जहाज पे और एक बहरी जहाज पे। दोनों केसेस में आपके पास सड़कें नहीं हैं, दोनों केसेस में आपके पास डायरेक्शन नहीं है। आसमान पे हैं, क्या बताओगे, फलां पे उल्टे हाथ मुड़ जाना, वहां पे दुकान आएगी, सीधे हाथ उतर जाना, वहां पे तो नहीं है। समंदर में क्या होता है, बस दूर तक सिर्फ पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पे। रेगिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, चांद के ऊपर कुछ नहीं है, वहां पे तो स्टेलर यूज करते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे क्या करते हैं, कंपास, उसे क्या कहते हैं उर्दू में, कंपास जो होती है? पता नहीं की कहते हैं, चलो खैर क्या होता है? कुतुबनुमा। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि मेरी मंजिल नॉर्थ वेस्ट पे इस एंगल पे है, और आपने उसको सामने रखना है और बस चलते रहना है। तो रात को जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी मंजिल फॉर नॉर्थ वेस्ट 50 डिग्री पे है, देन यू विल गो देयर। इसीलिए मैंने लफ्ज नेविगेशन इस्तेमाल किया कि जब कोई और सूरत नजर ना आती हो अपनी मंजिल पे पहुंचने की, तो फिर यू कैन रीच देयर थ्रू द नेविगेशन, राइट। ओके, you have to, but when you don't decide, what will happen, you will drain emotionally, financially, mentally, और फिर सुबह उठ के आप क्या कहते हैं, this life is full of stress, it sucks, जो आजकल आपकी लैंग्वेज है, और भी बड़ी गंदियां, बट आई डोंट वांट टू यूज दैट, ठीक है, इट सक्स, ऐसे कहते हैं ना आजकल की जो न्यू जनरेशन है? You only do it because when you don't plan. नंबर 1 क्या करना है? नंबर 1 क्या करना है? शाबाश। नंबर 2 क्या करना है? प्लान अहेड। कल सुबह का दिन आज रात को प्लान होगा, ठीक है जी, ओके। थर्ड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को जानना। यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, मी टाइम, क्वाइट टाइम, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट टाइम, राइट। पहले मैं नहीं जा रहा था शाम को, अब आई गो टू द जिम इन द मॉर्निंग, आई गो 8 o'clock, आई कम बैक एट 8:30, 8:35, देन आई एम ऑन माई बेड, आई एम रिलैक्सिंग एंड आई एम थिंकिंग, और आई एम नॉट यूजिंग माई मोबाइल फोन एट ऑल। 30 मिनट्स के बाद मैं अपने सेल फोन को उठाता हूं। दैट क्वाइट टाइम इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाई? हम क्या करते हैं, मोबाइल को देखते हैं सबसे पहले। द फर्स्ट थिंग जो ग्रैस्प होती है वो आपका सेल फोन है, राइट। वी स्टार्ट विद अदर्स पीपल लाइफ, उसमें क्या होता है, दोस्तों के फोन, सबसे पहले व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के बाद यूट्यूब, नहीं सॉरी आपके केस में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आज तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द वैलेंटाइंस डे, क्योंकि वो फड़िया नहीं जाता बंदा है, स्नैपचैट। फिर जब ये आपस में हो गया तो फिर यूट्यूब, ठीक है। व्हाट योर माइंड इज हैविंग, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, रील्स, so many things bombarded on your brain before even you have started your day, और कौन सी इंफॉर्मेशन जो आपसे ताल्लुक ही नहीं रखती, इट डज नॉट अफेक्ट यू, इसको छोड़ दें, आगे करते हैं।
वी आर स्लेव्स ऑफ अवर नॉइज, जो इधर हमारे हो रहा था उसको देखते हैं. नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दैट? दैट्स राइट. याद रखिएगा जो तीसरा वाला पार्ट था मी टाइम का, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सुबह उठ के जो ही आपकी आंख खोले, कीप लाइंग ऑन योर बेड. लेकिन शर्त यह है कि टाइम पे उठ जाओ. ऐसा थोड़ी है कि 15 मिनट पहले यूनिवर्सिटी से उठ गए और फिर उसके बाद आप दौड़े हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी पहुंचना अपनी क्लास पे. जस्ट गिव दैट 50 मिनट्स टू योर सेल्फ. Just think about it. Okay, I decided at the night we have to do it. Do I have any idea that I can achieve that task? See, this is what you need to do. So that is most important for you. Right? Now, learning and unlearn is very important. ये जो आजकल का ज़माना है, इसमें दो लफ्ज़ और ऐड कर दें. एक है अपस्किल करना और एक है रीस्किल करना. राइट? जो आपको आता है उसको और बेहतर करें, जो नहीं आता है उसको सीखें. आपके केस में जो रीस्किलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्किल्स हैं. क्योंकि आप पढ़ के तो आ गए हो, टेक्निकल डिग्री लेकर आ गए हो, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू इज स्किल विच इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इवन एट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड ऑल्सो इफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. Communication, presentation, planning, analytical skills, critical thinking, creativity, ये सब की सब वो हैं जो आपको सीखनी है. और ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में इट इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, आप में से कोई भी एक जो कि कॉर्पोरेट जॉब परसू करना चाहता है, यू हैव टू लर्न एक्सेल. द फर्स्ट थिंग विच दे आस्क टू यू, how good you are in Excel. ठीक है सर, बस कर लेता हूँ. ओके फाइन. सो कैन यू अप्लाई मैक्रोस? नो. ओके. कैन यू मेक डैशबोर्ड्स? नो. इस वक्त अक्सर कंपनीज में एन एनी फंक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैन यू मेक द डैशबोर्ड्स. एंड अनफॉर्चुनेटली 4 साल पढ़ने के बावजूद we don't know how to make it. Right? So you have to learn. You have to feed our brain daily. वरना क्या होगा? डेड हो जाएगा. जब बहुत से लोग जब रिटायर्ड होते हैं ना, तो होता यह है कि उनकी ना याददाश्त, रिटायर्ड होते 60 साल के बाद, तो ऐसा उनकी याददाश्त खत्म होना शुरू हो जाती है या इतनी अच्छी नहीं रहती मेमोरी. तो लोग समझते हैं उम्र की वजह से है. नो, ये उम्र की वजह से नहीं है, उनकी रूटीन बदल गई है. पहले पूरा दिन दे वर जस्ट थिंकिंग एंड डूइंग एंड एवरीथिंग. नाउ व्हाट दे आर डूइंग नथिंग. अखबार पढ़ लेता, एडिटोरियल पढ़ लेते, लोगों के साथ जो है वो बातें कर ली, एंड दैट्स ऑल. सो यू आर नॉट चैलेंजिंग योर ब्रेन. योर ब्रेन इज एज शार्प एज यू आर ट्राइंग टू उसको जितना फीड करोगे उतना ही वो करेगा. ओके. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपके पास इस वक्त टूल्स हैं विच इज सोशल मीडिया. हम उसका इस्तेमाल क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट के ऊपर. आजकल एवरीबॉडी इज लुकिंग एट बसंत के जो रील्स लोगों ने बनाई हुई, ऐसे ही है. इट्स गॉन, इट्स फिनिश्ड. व्हाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम बाय गोइंग थ्रू दोज रील्स, दोज टिकटॉक्स, दोज मे बी यूट्यूब्स? व्हाई? इट्स यूजलेस. नाउ हो गया खत्म कहानी. लेट्स go to the front. What I'm going to do the next time, that's important for you. So what we are learning? Gossips, not the lessons. मैंने जो आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये सब वो है जो मैंने लर्न किया by going through Bill Gates, Warren Buffett, मार्क के ऊपर, बिल गेट्स पे, जैक मा पे. So what I'm doing? I'm learning the life lessons from them. What you are doing, I'm not saying you are, means the people, other people are doing is they are just going through the gossips. There is always be difference. Learning में और entertainment में फ़र्क है. हाँ, infotainment हो सकती है, information based entertainment. मोबाइल कैन वेस्ट योर टाइम, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. 10 मिनट एवरी डे. आई नो ये तुम्हारी जो जनरेशन है ना, इनका जो अटेंशन स्पैन है वो 10 सेकंड से कम होकर 7 सेकंड हो गया.
पता है आपको, द लेटेस्ट इज दिस दैट ये जो आजकल की जेन जी है, दे कैन ओनली एंड ओनली हैव द अटेंशन स्पैन ऑफ 7 सेकेंड. सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम 10 मिनट एवरी डे, मेक इट श्योर दोज 10 मिनट्स आर टू लर्न द लेसन्स. जौन से मर्जी करो यार, आई एम नॉट इनटू इट. जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो. मेक अ स्मॉल नोट, राइट डाउन समथिंग which is good for you as well, so you can do it. Learn faster than you forget. Oh ho, कमाल है. And please remember, आज के ज़माने में learning is directly proportional to earning. Why? This is an era of information. वो जो आज का सबसे ज़्यादा जो important job क्या है? Prompt managers, prompt engineering. What they are doing? Doing nothing. इधर से information उठाया, इधर मैंने डाल दिया. So if you are having this kind of aptitude, you can learn very, very easily. Okay. Another very important factor. What is that? Staying physically. How many of you do any kind of physical activities? Please raise your hand. Very good, Zabardast. So just to ask, anybody can tell me what kind of physical activity? Cycling. Shabash beta. Anybody else? Gymming, right? Badminton? Swimming. Absolutely beautiful. Sir? Gymming. वाह, कमाल हो गई. Very nice. So, but अभी भी मैं अगर इसको percentage में लूँ, it's not more than 20%. Whereas your age, you have surplus of energy. That energy has to be utilized. मैं अगर जिम करूंगा तो मैं शायद उतना अपना बॉडी ना बना सकूं जितना आपका बनेगा, because I don't have that kind of a protein. You wanted to say something? You raised your hand. एम ही कीता है, ठीक है, ओके, ऑलराइट. अच्छा, मैं अक्सर कहता हूं इस पूरी चीजों को कोई वही बात मिलेगी. You are as strong physically as strong you are mentally. You are as strong mentally as strong you are physically. Whenever you have any challenge in your life, the first thing is you start doing the physical activities. You will see कि आपका देखने का अंदाज बदल जाएगा. और ख़ास तौर पे जो जिम जाते हैं उनके अंदर एक हैप्पीनेस हार्मोन्स स्ट्रीट होता है, उसे कहते हैं एंडोर्फिन. उससे डोपामीन भी है और सेरोटोनिन भी है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स एन हैप्पीनेस. जाओ जाके देखो, यू विल फील एलिवेटेड. व्हेन यू विल कम बैक यू विल बी स्माइलिंग. स्माइल पे एक बड़ी मज़ेदार कोटेशन है, वो ये है कि व्हेन एवर यू आर गेटिंग अप, गेट अप विद अ स्माइल. पीपल विल थिंक व्हाट यू हैव डन लास्ट नाइट. प्लीज़ कीप द सीक्वेंस. अपने प्रोमिसेस रखने हैं. नंबर 2. नंबर 3, दैट्स राइट, जो क्वाइट टाइम है वो देना है, राइट. और ये क्या है? कंपनी मैटर्स अ लॉट. आप वो हैं, शेर को कुत्तों के साथ छोड़ दो ना, वो कुत्ता बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, शिकार नहीं खेल सकता. वाई? इंस्टिंक्ट्स ही नहीं रहती. यू हैव नेगेटिव कंपनी, यू विल बिकम नेगेटिव. सो प्लीज आज डिसाइड करो किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना. Environment makes you what you are. Seriously telling you. कुत्ते को शेर के साथ रखो ना तो वो भी पै जाता है, उनको शिकार खेलना आ जाता है. उस वाले शेर को जिसको आपने पिंजरे में बंद किया हो, वो जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकता. वो भूल ही जाता है कि मैंने शिकार खेलना कैसे है. That's exactly what is required to you, that you must select your company very, very well. Okay. पर्सनैलिटी, कंप्लेनिंग पीपल. और अनफॉर्चुनेटली जो आजकल की इन्वायरमेंट है, अगर 4 लोग तुम्हारे साथ हैं तो चांसेस ये हैं कि 3 ते सिर्फ नेगेटिव के अलावा बाली नहीं करेंगे. दे विल ओनली टॉक अबाउट इट. सबसे पहले उनको अपनी जान छुड़ा लो. टू हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड means that you are having someone with you who is spoiling you. Spoiling means कि तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट कर रहा है. So please, you have to select your company very, very well. A lot of people I have seen, they became successful
बिकॉज ऑफ द कंपनी दे हैव। ठीक है, ओके, फाइन, जस्ट लीव इट एंड फाइनली स्टे फोकस्ड। वो करो जो तुमने डिसाइड किया। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पे वैसे भी जो करियर प्लान है वो बनता नहीं। बनना चाहिए 5वीं क्लास में। बनता शुरू कब होता है? जब एफएससी में नंबर नहीं आते। उनकी करना है। बट आई एम हैप्पी इस साल में पीपल हैव now they have the directions. IT में there are a lot of people coming. 60% seats in the health sciences के अंदर जो है वो खाली पड़ी हैं। वो जो हमारा दिमाग था ना डॉक्टर साथ लगाने का, वो अब ठीक हो गया। Yeah, if you want to see that, I have my podcast on health science, allied health sciences के ऊपर। You go to YouTube, you will find that over there as well. वो मैंने किया था, ज़रूर देखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1 करोड़ रुपया लगता है MBBS करने का प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। बाहर आओ कितने पैसे मिलेंगे? बड़ा कोई एहसान करेगा तो 50,000 दे देगा। ठीक है, कितने सालों में पैसे पूरे होंगे? 15 साल में। चलो 12 साल, 12 साल के बाद जाके तन फिर प्रॉफिट होना शुरू होगा। इसको कहते हैं पे बैक पीरियड। आप में से वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंटिंग की है, दे नो इट वेरी वेल। की फायदा? वालदैन तो ये कहते हैं बस हूं खत्म निकलिया तो मीटर स्टार्ट। नो, so you have to see that where I have to go. Okay, stay focused हो गया। कैसे कर सकते हैं? Doing many things badly, just focus at one। हालांकि हम आजकल कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो है वो स्किल्स है यार, वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। You have to focus। और आखिर में जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है, फिर जो काम भी आप करें वो उस तरफ को डायरेक्ट होना चाहिए। अर्जेंट होते हैं दोस्त यार, ये जो मोबाइल फोन्स है ये अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट वो है जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाता है। ठीक है, सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड। लास्ट वन, सबसे ज्यादा तलावत जो की जाती है, तुम मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। पूरी सूरा ये देखो, ये देखो, ये देखो, और तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है कि हम उसका शुक्र अदा करें। आज जाके एक पेज पे लिखना कि ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं जो अल्लाह ने मुझे दी हैं। ठीक है, और ये वो हैं जो मेरे जिंदगी के चैलेंजेस हैं। ब्लेसिंग्स की लिस्ट हमेशा लंबी होगी। अभी इसको देखने के बाद बगैर टांगों और बगैर उसके, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है यार, तुम बोलते हो, तुम देखते हो, तुम सुनते हो। ऐसे ही है तो और क्या चाहिए यार। देखें वो बीमार आदमी को जो हिल भी नहीं सकता, यू विल रियलाइज ओके, थैंकफुल टू एवरीथिंग, सी, टॉक, वॉक, ब्रीथ। मैं चल सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं हेल्दी हूं, मेरा खानदान है, मैं इर्द गिर्द हर चीज है। डोंट कंपेयर विद अदर्स। खासतौर पे हमारा प्रॉब्लम ये कौन देखने, वो देखो BMW है, उसकी जिंदगी में जाके देखो उस BMW की कीमत क्या पे की है उसने। अमीर आदमी तो अपने बच्चों को नहीं देख सकता, फोन पे उसको कहता है मैसेज करके आगे रोटी खा ले। क्या फायदा ऐसे पैसों का। आप शाम को जाते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, पूरी फैमिली में बैठते हैं, माँ प्यार करती है, बाप शफकत से पेश आता है, बहन भाई जो है ना एक दूसरे को छेड़ते हैं। और क्या चाहिए तुम्हें। वो छोटा घर जो तुम्हें और करीब ले आता है। वो 5 कनाल के घर में इधर बाप है, वो उत्थे पता नहीं कितने वाला पुत्र होएगा। सो प्लीज लुक एट द थिंग्स फ्रॉम ए रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। हाँ, ये खैर उसी बात को हाइलाइट करता है। बिफोर आई कंक्लूड, मैंने जल्दी की है बट आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर। वो जो 7 मैंने हैबिट्स दी हैं आपको, क्योंकि मैं 7 हैबिट्स का ट्रेनर हूं, तो मैंने 7 हैबिट्स दी हैं। उन हैबिट्स को लिख लो सीक्वेंस के अंदर, कल जाके दोबारा सोचना कि मैंने क्या करना है। You have done very well, you have started well, you have been to the operation, any profession, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ घुस रहे हैं। याद रखिएगा, अच्छा इनिशिएट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फिनिश करना इंपॉर्टेंट है। और फिनिश के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बाप चाहिए। बाप वो वाला नहीं जो तुम्हारा बाप है। बी स्टैंड फॉर बिलीव,
A for attitude and P for purpose. जिंदगी का मकसद बनाओ, attitude to achieve, and you should have believe in yourself. I can do that. And how you can have belief? When you challenge your brain. मैं कर सकना वा. कल सुबह से तुमने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना है जो तुम्हारे दिमाग को ये कहे कि हाँ यार ये कर सकता है. Thank you very much. Anytime you think that I can be of any help to you, just let me know. I am available on YouTube, I am available on Facebook and LinkedIn, everywhere. So that's there. And once again, thank you very much.